डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इससे संबंधित उदाहरण हल करेंगे। बेसिक जानकारी की शुरुआत में एक छोटे से भाग के द्वारा आपके सामने कर रहा हूँ। हमें 13 को 4 से भाग देना है। 13 को जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल हमारे पास 3 आता है और शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो ये जो 13 है, इस 13 के बराबर मैं ये लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 प्लस 1। 4 गुणा 3 प्लस 1। यहाँ 13 को हम भाज्य कहेंगे, 4 को भाजक कहेंगे, 3 को भागफल कहेंगे और 1 को शेषफल कहेंगे। तो भाज्य के बराबर क्या आ जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज हम छोटी क्लासेस में यूज करते आए हैं और इस चैप्टर में भी हम यहाँ इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। अब आगे है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले ये देखो, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मान लीजिए px एक बहुपद है, px कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी हो, को x माइनस 1 के रूप की द्विपद से भाग दिया जाता है तो शेषफल pa होता है, जहां a कोई वास्तविक संख्या है। तो मैंने पढ़ दिया, आपको समझ नहीं आया तो मैं अब इसको डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। फिर ये डेफिनेशन है, ये आप बिना देखे 1 सेकंड में आप लिख पाओगे। कैसे? मान लीजिए px एक बहुपद है, मैंने px एक बहुपद माना और ये px किस टाइप का है, ये px की घात जो है वो किस टाइप की है, 1 या 1 से बड़ी है। कि px एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है को एक रेखिक बहुपद x माइनस a से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, x माइनस a को 0 रखें तो x के बराबर क्या होगा a, तो pa बचेगा। जो x का मान आता है वही p के ब्रैकेट में आ जाएगा। ये अब मैं दोबारा पढ़ूंगा तो आपको 100% ये समझ आ जाएगा। मान लीजिए px एक बहुपद है जिसकी घात क्या है, 1 या 1 से बड़ी है, को x माइनस 1 के रूप की द्विपद से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल जो है वो pa आएगा। तो a क्या है, a कोई वास्तविक संख्या है और a कैसे ज्ञात होएगी, जिस रेखिक बहुपद से हम भाग देंगे उसको 0 रख के x का मान ज्ञात किया जा सकता है, वही मान a होगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एक्स क्यूब प्लस 1 को जब x माइनस 1 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ये शेषफल प्रमेय का एक एग्जाम्पल है। और मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा कि शेषफल प्रमेय का काम क्या है। शेषफल प्रमेय का काम ये है कि बिना लंबी भाग दिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बहुपद को दूसरे रेखिक बहुपद से हम भाग देते हैं तो शेषफल बिना भाग दिए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रमेय क्या करेगी, ये प्रमेय बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करने की विधि प्रदान करेगी हमें। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 को x माइनस 1 से हम भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमें यहाँ लंबी भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय का प्रयोग कैसे होगा, x माइनस 1 को हम 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो अगर ये px है तो p1 जो है वो शेषफल होगा। जैसे x माइनस 1 से भाग दिया तो शेषफल क्या होता pa। अब x माइनस 1 से हम भाग दे रहे हैं तो p1 x माइनस 1 बराबर 0, x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो p1 जो है वो शेषफल है। x की जगह 1 रखो तो ये 2 आ जाएगा। तो शेषफल बिना भाग दिए हमने ज्ञात कर दिया, कितना आया 2। तो यहाँ पे इस टाइप से हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इस टाइप के हमारे पास उदाहरण भी है, प्रश्नावली में क्वेश्चन भी है जहाँ पे हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय का जो सॉल्यूशन है, प्रूफ है, वो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जब आपको करवाएंगे उस टाइम करवाएंगे, तो फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 6। अब उदाहरण 6 है, px को gx से भाग दीजिए जहां px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर 1 प्लस x है। तो हमें यहाँ शेष नहीं बताना है, हमें भाग देना है।
जब हमें भाग देना है तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें लंबी विधि से ही भाग देना पड़ेगा। तो px को gx से भाग देना है तो अंदर लिखना है px। तो px का मान x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है। मानक रूप में लिखेंगे तो पहले पावर बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx है 1 प्लस x, तो इसको भी हम मानक रूप में लिखेंगे, पहले पावर बड़ी फिर उससे छोटी। अब ये देखो x का पहाड़ा 3x स्क्वायर तक पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? ये जाएगा 3 गुणा में x, तो x को 3x से गुणा करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, यानी ये पूरा पूरा कटना चाहिए, पहली टर्म इसके बिल्कुल बराबर होगी। जब हम घटाएंगे तो ये कटनी चाहिए। तो x को किस संख्या से गुणा करें कि 3x स्क्वायर हो जाए? तो 3x से। अब प्लस में 1 को करना है 3x से, तो प्लस ये हो जाएगा 3x, ये माइनस तो ये कट जाएगा, यानी निशान बदल के हम जोड़ देंगे x माइनस 3x, तो ये माइनस 2x माइनस 1। अब ये देखो किस पे जाएगा? x तो है ही, 1 का पहाड़ा माइनस 2 तक पढ़ोगे तो माइनस 2 पे जाएगा, तो ये होगा माइनस 2x माइनस 1 की गुणा माइनस 2 के साथ माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भागफल जो है वो क्या आया? भागफल हमारे पास 3x माइनस 2 आया और शेषफल है वो 1 आया। तो यही हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे भी वो कंडीशन लागू होती है जो मैंने शुरू में बताई थी कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ये आप भाजक और भागफल की गुणा करो। भाजक हमारे पास क्या है? x प्लस 1 और ये है 3x माइनस 2 और प्लस में 1, ये गुणा करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, ये प्लस 3x माइनस 2x, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1, ये बना, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2x, तो प्लस का x और माइनस 1, ये देखो ये भाज्य आया। तो इसका मतलब हमारा भागफल बिल्कुल सही है। अगर भाजक और भागफल की गुणा करें, उसमें शेषफल हम जोड़ देते हैं तो भाज्य आना चाहिए, तो बिल्कुल भाज्य हमारा आया है। तो इसका अर्थ ये है कि px को gx से जब हमने भाग दिया तो भागफल और शेषफल जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 7 है 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। ये उदाहरण 7 है। तो 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, और यहाँ पे हमें भाग देना है किससे? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से हम भाग देंगे तो पहले ये 3x पावर 4 बनना चाहिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो इसका मतलब x पावर 3 पे तो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 को किस से गुणा करें? 3 से गुणा करें, तो ये 3x क्यूब पे जाएगा। तो x को 3x क्यूब से गुणा करें तो ये 3x पावर 4 और माइनस का निशान है माइनस 3x पावर 3, माइनस 3x पावर 3। अब निशान बदल दो नीचे के और जोड़ कर दो, तो ये कट जाएगा। ये पहला पार्ट कटना चाहिए, जब भी हम भाग देते हैं तो उसका ये रूल है कि ये पहला पार्ट कटना चाहिए। इस टाइप की संख्या यहाँ पे लिखनी है। अब माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब है, तो ये माइनस x क्यूब होगा और ये ऊपर वाला उतार लेंगे माइनस 3x माइनस 1। अब देखो ये कितने पे जाना चाहिए? एक तो माइनस पे जाएगा क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर x की पावर 1 है इधर 3 है, तो 3 में से 1 है, x स्क्वायर पे जाएगा यानी माइनस x स्क्वायर पे जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर यानी प्लस x स्क्वायर। मैंने अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि न तो यहाँ x स्क्वायर है न यहाँ x स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा
ये प्लस हो जाएगा, ये कट, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये उतार लो, माइनस 3x माइनस 1, ये बचा। अब किस पे जाएगा, अब एक तो माइनस और x का पहाड़ा एक्स स्क्वायर तक पढ़ेंगे तो x पे जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x, ये बचा। अब घटाएंगे तो नीचे के निशान बदल जाएंगे, अब जोड़ दो, ये कट हो गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1। अब देखो किस पे जाएगा, माइनस 4 पे जाएगा, माइनस 4 पे जाएगा, तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1, ये होगा माइनस 5। तो यहाँ भागफल जो है हमारे पास वो क्या आया, भागफल आया 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और शेषफल हमारे पास आया -5। अब इसकी जांच अगर करें शेषफल की, तो शेषफल प्रमेय से हम जांच कर सकते हैं कि शेषफल प्रमेय से कैसे, कि जो x माइनस 1 है उसको 0 रखो, x के बराबर क्या हो जाएगा 1, और px बराबर हमारे पास है 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। अब शेषफल जो होगा वो P1 होगा शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो 3 गुणा 1 की पावर 4 माइनस 4 गुणा 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 3 गए 5 विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से शेषफल है वो -5 आया। तो इसका मतलब लंबी भाग विधि से भी शेषफल -5 है और शेषफल प्रमेय के द्वारा भी -5 है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यहाँ मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, पहला पार्ट आपका कटना चाहिए, तो इस तरह से x की गुणा करो x को कि ये 3x पावर 4 हो जाता, तो हमने गुणा की 3x पावर 3 से, तो ये -3x पावर 4 हो जाता, फिर 1 की गुणा करोगे तो ये -3x क्यूब हो जाता है। इसी तरह से पहले पहले काटते जाओ और लास्ट में क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। कब बचेगा, जब यहाँ से छोटी घात यहाँ आ जाएगी, तो उस समय वो शेषफल बच जाएगा। अब उदाहरण 8 है, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए, शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 को भाग देना है किससे, x प्लस 1 से भाग देना है, तो ये देखो किस पे जाना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर पे जाएगा। अगर x की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तभी एक्स क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको अलग लिखना पड़ेगा। ये माइनस ये कट हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 उतार लेंगे, यहाँ बचे हुए सारे नीचे उतार लो। अब किस पे जाएगा, ये माइनस एक्स पे जाएगा, ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स और माइनस एक्स की गुणा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हुई और माइनस एक्स, यहाँ पे फिर एक्स नहीं है तो मैंने अलग लिख दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये एक्स बचेगा प्लस 1। अब ये देखो किस पे जाएगा, अब ये जाएगा प्लस 1 पर, तो एक्स प्लस 1 निशान लगाओगे, बदलोगे प्लस का माइनस, तो ये भी कट, शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भागफल आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और शेषफल 0 आया। अब शेषफल प्रमेय से और ज्ञात करेंगे, ये लंबी भाग विधि से थे, शेषफल प्रमेय से ये और ज्ञात करके देखेंगे। यहाँ हम क्या करें, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा -1, और px बराबर हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1, तो p -1 शेषफल हो जाएगा,
या -1 की पावर 3 प्लस 1 -1 की पावर 3 -1 प्लस 1 और ये होगा 0। तो शेषफल लंबी भाग विधि से भी 0 आया और शेषफल प्रमेय से भी 0 आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन दोनों तरीके से सही है। तो शेषफल है वो 0 होगा। उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 9 है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पे प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब हम x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देंगे तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो इसको px के बराबर मान लो, माना px बराबर x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मैंने px के बराबर मान लिया। अब शेषफल प्रमेय द्वारा जो जिससे हमें भाग देना है उसको किसके बराबर मानेंगे, x माइनस 1 को 0 मान लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो P1 शेषफल होगा, ये P1 है वो शेषफल होगा। तो यहाँ पे P1 मैं लिख रहा हूँ, P1 है वो शेषफल है। और P1 कैसे ज्ञात करेंगे, Px में x की जगह 1 रखे, तो ये 1 पावर 4 होगा प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 गुणा 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस 1। तो ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। प्लस के देखो 1 2 3 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो अतः शेषफल हमारे पास 2 आएगा। अतः शेषफल 2 होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 10 है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का गुणज है। यदि QT को हम 2t प्लस 1 से भाग दें और शेष अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2t प्लस 1 QT का गुणज है। तो हम यहाँ पे देखते हैं शेषफल प्रमेय के द्वारा हम अगर शेषफल 0 डिक्लेयर कर देंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि बहुपद QT है 2t प्लस 1 का गुणज है। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा हमें टारगेट मिल चुका है कि हमें क्या करना है, हमें शेषफल 0 दिखाना है। कब, जब QT को 2t प्लस 1 से भाग देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बना कि हमें शेषफल 0 दर्शाना है जब QT को 2t प्लस 1 से भाग दें। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा क्या होगा, 2t प्लस 1 को हम 0 रखेंगे, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t माइनस 1 और t की वैल्यू आएगी वो -1/2। और शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा q -1/2, ये शेषफल हो जाएगा। तो q -1/2 हम ज्ञात करेंगे। तो q -1/2 कैसे ज्ञात होगा, जहां जहां t है वहां पे -1/2 रखो, 4 गुणा में -1/2 की पावर 3 प्लस में 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस में -1/2 -1, तो ये होगा 4 -1/8 प्लस में 4 गुणा 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 -1, ये कट जाएगा, -1/2 ये भी कट जाएगा, +1 प्लस 1/2 -1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गए आपस में, ये माइनस का 1/2 ये प्लस का 1/2, शेष क्या आया, 0 आया। शेष अगर 0 है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि QT
2t+1 का एक गुणज है। हमें ये दिखाना था कि जब qt को 2t+1 से भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, तभी qt का जो एक गुणज है वो 2t+1 आता है। तो इस तरह से हमने शेषफल 0 दिखाया। तो उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।